जमीन कब्जा विवाद में अगर आपके पास ये 5 कागजात होंगे तो अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 5 कागजात ही जो है वो मान्य होगा। हम आपको सुप्रीम कोर्ट का एक जो है और बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आपको बताने जा रहे हैं। इनका जो जमीन है, इनका जमीन वापस जो है वो मिल चुका है, इसलिए कि इनके पास वो 5 कागजात जो है वो मौजूद थे, तो इसलिए इनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अगर आपके पास भी ये सभी कागजात होंगे तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जमीन जो है, जो व्यक्ति अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया हुआ है, कोई मकान बना लिया है, कोई घेरावा कर लिया है, कोई फसल लगा रहा है, कुछ भी कर लिया है, ये प्रॉपर्टी अब जो है उसको छोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में। इसलिए कि अब जो कानून बदल गया है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो देखेंगे, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। देखें, अगर आपके पास कहीं भी कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है, अब ये जमीन जो है, ये जमीन का कागजात आपके पास है, इस जमीन का डॉक्यूमेंट आपके पास है। कागजात के तौर पर आपके पास कौन कौन से ऐसे कागजात होने चाहिए जिसके आधार पर जो है आपको ये जमीन वापस प्राप्त होगा। यानी ये जमीन को अगर कोई जबरन जो है अवैध तरीके से दखल कर लिया है और आप चाहते हैं कि वो जमीन हमको वापस मिले, तो अब आपको क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, क्या है नियम कानून, एक बार जरूर समझ लें। यानी देखें, कागजात के तौर पर अगर आपके पूर्वज की ये जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, यानी ये जमीन आपको जो है, आप कह सकते हैं ये पैतृक संपत्ति आपका है, तो इस जमीन का खतियान जरूर बना होगा। यानी कह सकते हैं खाता खतौनी का जिसमें जानकारी मौजूद है, इससे पता चलता है कि जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन का टाइटल किसके पास है। तो ये जमीन का खतियान आपके पास होना बेहद जरूरी है। तो एक ये कागजात तो जो है बेहद जरूरी है कि जमीन का अगर आपका ये पैतृक संपत्ति है तो खतियान होना चाहिए। दूसरा कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कागजात है जो आपके पास होना चाहिए। तो देखें, जब खतियान रहेगा तो खतियान रहने के बाद जो है आपको ये जरूरी नहीं कि जमीन का केवाला हो, लेकिन जो व्यक्ति के पास यानी ये पैतृक नहीं है, वो जमीन को खरीदे हैं, पैसा लगाए हैं, पैसा खर्च करके खरीदे हैं, उनके पास जमीन का केवाला होगा। तो केवाला जिसके पास होगा यानी उनको भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद जो प्राप्त होता है वो वसीयत के माध्यम से प्राप्त होता है। कोई वसीयत, मान लेते हैं अब एक कोई भी वंशज नहीं है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कोई भी आप कह सकते हैं ना उस संपत्ति को भोगने वाला नहीं है, तो अब वो क्या करते हैं, किसी को वसीयत कर देते हैं। अब परिवार का कोई रिश्तेदार है, उसी को वसीयत कर दिए, या कोई अन्य लोग है उसको वसीयत कर दिए। तो वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में ये दस्तावेज जो तीसरा दस्तावेज है जिससे कि आप जमीन प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो है उनकी संपत्ति को, मान लेते हैं उनका जो भाई है या जिनका चाचा है, जो उनका भतीजा अगर कब्जा भी करके रखा हुआ है और आपके पास वसीयतनामा है, तो आपको ये प्रॉपर्टी वापस मिलेगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये भी बताएंगे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा ये यानी आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिला हुआ है, तो गिफ्ट डीड जो है यहाँ पर होना बेहद जरूरी है। देखें, गिफ्ट डीड जो है अगर आपके पास होगा तभी जो है आप दावा कर पाएंगे। यानी गिफ्ट डीड अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर कैसे दावा करेंगे। अब संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी गिफ्ट में कोई कर दिया गिफ्ट आपको, ये मेरी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, तो गिफ्ट डीड अगर आपके पास है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखें, ये सभी दस्तावेज का जो है ना, यानी आपको लगान रसीद होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है, लगान रसीद से यह पता चलता है कि सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, यानी सरकार को जो टैक्स चाहिए वो जमीन का मालिक पे कर रहा है, ना कि कब्जा करने वाला। यानी ये जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, जिस जमीन पर खेती होता है, तो इस जमीन का टैक्स कौन पे कर रहा है, जमीन मालिक।
यानी इन्हीं के पास जमीन मालिक हैं ये, और जमीन मालिक ही इस जमीन का टैक्स सरकार को दे रहे थे। कब्जा करने वाला कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ कब्जा करके रखा हुआ था। या लेकिन अब जमीन मालिक के पास जमीन का खतियान भी है और प्लस जमीन का रसीद भी है। या जमीन मालिक के पास जो है जमीन का क्या होगा, केवाला होगा, या और प्लस जो है जमीन का रसीद होगा ये इसके पास। इसके साथ साथ अगर कोई वसीयत है तो वसीयत को भी आप जो है एक तरह से जब दावा करेंगे तो आपके नाम जमीन का रसीद कटेगा। अगर आपके पास जमीन का यहाँ पर गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड के आधार पर भी आपको दाखिल खारिज म्यूटेशन कराना होगा, यानी जमीन का रसीद आपका कटेगा। तो ये जो दस्तावेज हैं सभी के साथ जो जमीन का रसीद है वो आपको होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये पता चलता स्पष्ट तरीके से कि सरकार को लगान कौन भर रहा था, सरकार को टैक्स कौन दे रहा था। वही दे रहा था जिसके पास जमीन का कागजात है, जिसके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एक बार जरूर समझ लें, किसके किसके बीच का विवाद है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस जजमेंट को। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके बीच में विवाद हुआ था, तो देखें उसका जो नाम है वो नाम है अनाथुला सुधाकर। अब अनाथुला सुधाकर का जो विवाद हुआ वो किसके बीच में हुआ, यानी बनाम वर्सेस जिससे विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर पी बुची रेड्डी। अब इसका ये विवाद क्या विवाद हुआ, कैसे विवाद हुआ, अब इसका केस नंबर क्या है, यानी कैसे आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो केस नंबर से निकाल सकते हैं जजमेंट, नाम से भी सर्च करके जजमेंट को पढ़ सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनाथुला सुधाकर बनाम पी बुची रेड्डी का जो जजमेंट है उसको आप ऑनलाइन सर्च करके पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। यानी और इसका जो केस नंबर है वो है यहाँ पर 6191 ऑफ 2001, यानी 2001, यानी ये इसका केस नंबर है। और जजमेंट का यानी जो है इसका जजमेंट यानी फैसला कब आया, तो फैसला आया 2008 में। तो देख सकते हैं यानी पहले का समय का, और अब तो और जल्दी आपको ये फैसला देखने को मिलेगा। यानी पहले और अधिक टाइम लगता था लेकिन अब सिस्टम और फास्ट हो गया है। ज़्यादा दिन तक अब आपका मामला नहीं चलेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने केस फाइल कर दिया तो आपको न्याय मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं तो आपको न्याय मिलना तय है। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी जो जमीन मालिक है उसको भी एक दिशा निर्देश दिया गया कि देखें आप जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोर्ट में केस फाइल जब करेंगे, कोर्ट में आपको केस फाइल करना है ना। कोर्ट में क्या करना है, केस जो है यहाँ पर दर्ज करा देना है अपने कागजात के अनुसार। ये पहला काम आपको करना है, कागजात के अनुसार आपको जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार केस दर्ज करा देना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखें अगर आपकी ये जमीन है और आपका ये जमीन कब्जे में नहीं है तो पहले आपको जो है सूट फाइल करना है, और वो भी किसके लिए, पजेशन को प्राप्त करने के लिए। तो पहले आप अपना पजेशन प्राप्त कर लें। पजेशन जो है यानी जो आप वर्तमान में पजेशन में नहीं है वो आप जो है उसके लिए आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। आप मालिक हैं, पहले आपको पजेशन का दावा करना है। अब आपके पास कागजात है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टे का भी यहाँ पर जो है मांग करेंगे, स्टे ऑर्डर का मांग करेंगे, यानी ताकि इस जमीन पर कोई भी कार्य करने से यहाँ पर रोका जा सके। ऐसा यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट में कहना है कि आप दावा कर सकते हैं। आप इंजंक्शन ऑर्डर का दावा आप करेंगे लेकिन पहले आप सूट फॉर पोजीशन का, आप अगर जमीन के मालिक हैं, आप जमीन के हकदार हैं और आपका जमीन आपके कब्जे में नहीं है तो आप पहले पोजीशन का दावा करें फिर स्टे का दावा करें। और इसलिए कि जमीन जो है आप ये सोचेंगे ना कि आप जमीन तो कब्जे में नहीं है, तो जो जमीन का असली मालिक है उसके पक्ष में, यानी पक्ष में आप ये कह सकते हैं
स्टे तभी दिया जाएगा जब जो व्यक्ति है, जो जमीन मालिक है, वो पोजेशन का दावा पहले कर चुका है। अगर वो पोजेशन का दावा पहले कर चुका है, उसके पास कागजात मौजूद हैं, उसके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंट को कोर्ट में सबमिट भी किया है, तो फिर जो है उसके बाद उनको स्टे दिया जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कब्जाधारी के पक्ष में अगर बात करें कि क्या कब्जाधारी के पक्ष में जो इंजंक्शन ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, वो दिया जा सकता है, तो इसका जवाब हाँ है। ऐसा कोई जजमेंट है? बिल्कुल है, ये भी है। कब्जाधारी के पक्ष में भी स्टे जो है का आदेश कोर्ट ने दिया है, ये भी हम बताएंगे। क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम आपके पास लाएंगे, जो कब्जाधारी के पक्ष में जो है स्टे ऑर्डर देने की बात जो है उस जजमेंट में कहा गया है। तो ये जो सिचुएशन है, कंडीशन, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से कागजात होने चाहिए, जिसके आधार पर आप दावा करेंगे और अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।